श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे तृतीया शतरुद्र संहितायां प्रारंभ्यते। प्रथमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। अत्यंत आनंद को देने वाले, अनंत लीला करने वाले महेश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी प्रिय, कार्तिक तथा गणेश के जन्मदाता शिव जी को नमस्कार करता हूँ। शौनक जी ने कहा, व्यास शिष्य महाभाग, ज्ञान तथा दया के निधि, आप शिव जी को अवतारों का वर्णन कीजिए जिनसे सज्जनों का कल्याण हुआ है। सूत जी ने कहा, हे मुनि, पहले यही बात सनत कुमार जी ने शिव रूप सज्जनों के आश्रय नंदी से पूछी थी। उन्होंने शिव जी का स्मरण कर कहा। नंदीश्वर ने कहा, अलग अलग कल्पों में शिव जी के असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक जो 19वां कल्प है, उसमें सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। उस कल्प में उस पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से शिखा युक्त श्वेत लोहित नामक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उस पुरुष को देखकर उसे ब्रह्मा रूपी ईश्वर जानकर हाथ जोड़कर हृदय से प्रणाम किया। सद्योजात शिव को जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और सद्बुद्धि से उस परम पुरुष का चिंतन करने लगे। तब इनका ध्यान करते हुए श्वेत वर्णी के यशस्वी परम विज्ञानी तथा परम ब्रह्मा रूपी अनेक कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन, ये उनके नाम थे। ये महात्मा उसके शिष्य हुए जिन्हें पर ब्रह्मा का ज्ञान था। सद्योजात शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान दिया और सृष्टि करने की शक्ति भी दी। इस प्रकार पहला सद्योजात अवतार हुआ। उसके बाद 20वां कल्प रक्त नाम का था, जिसमें महान तेजस्वी ब्रह्मा ने लाल रूप धारण किया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह लाल आंखों वाला था और लाल माला, वस्त्र, आभूषण धारण किए था। ब्रह्मा जी उस महात्मा कुमार को देखकर ध्यान मग्न हो गए। उनमें वामदेव शिव का अवतार जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तब उनके 4 पुत्र हुए जो लाल वस्त्र धारण किए थे। उनके नाम थे विरज, विवाह, विशोक, विश्व भावन। 20वें कल्प में उन वामदेव शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि करने की शक्ति दी। इस प्रकार दूसरा वामदेव का अवतार हुआ। 21वां कल्प पीतवासा नाम का था, जिसमें ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करते थे। उस कल्प में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक कुमार की प्राप्ति हुई। वह पीले वस्त्र आदि धारण किए था। वह महान तेजस्वी तथा बड़ी भुजाओं वाला था। ध्यान से जब उसे देखा तो उस पुरुष को शिव का अवतार जाना और वह शिव गायत्री का जप करने लगा। सबके प्रणाम करने योग्य उस गायत्री का जप करने से शिव जी उन पर प्रसन्न हुए। तब इनके पास से में योग मार्ग का प्रवर्तन करने वाले अनेक दिव्य कुमार पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। इस प्रकार तीसरा तत्पुरुषावतार हुआ। ब्रह्मा जी के उस पीत वर्ण कल्प के बीत जाने पर फिर दूसरा शिव नाम का कल्प आया। उस समय चारों ओर जल ही जल था। उसके बाद देवताओं के 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी दुखी होकर सोचने लगे। तब उन्होंने महान तेजस्वी कृष्ण वर्ण, महान शक्तिशाली, अपने तेज से प्रकाशित एक कुमार को देखा, जो काले वस्त्र, काली पगड़ी, काली जनेऊ, काला मुकुट, काला अगुरु का लेप लगाए था। तब ब्रह्मा जी घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अद्भुत उस अघोर देवेश को देखकर प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने उस अघोर को साक्षात ब्रह्मा रूप समझा। तब उन्होंने उत्तम स्तुतियों से उस अव्यय भक्त वत्सल की स्तुति की। उसके बाद इसके बगल से कृष्ण वर्ण तथा स्नान करने के बाद अगुरु का लेप किए हुए 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए। वे कृष्ण शक, कृष्ण मुख, कृष्ण कंठधारी, इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी शिव स्वरूप थे। इस प्रकार वे महात्मा ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में घोर नामक आश्चर्यजनक सहयोग देने लगे। इस प्रकार चौथा घोरा अवतार हुआ। हे मुनिवरों, इसके बाद एक और ब्रह्मा का कल्प हुआ, जो विश्व रूप नाम से परम अद्भुत और प्रसिद्ध था। जब ब्रह्मा जी पुत्र की इच्छा से मन में से शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तब महानाद शिव विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई। उसी प्रकार के भगवान ईशान परमेश्वर शुद्ध स्फटिक मणि जैसे गौरवर्ण सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा जी ने उन ईशान, अज, विभू, स्वर्ग सब कुछ देने वाले सर्व स्वरूप तथा रूप वर्जित को देखकर प्रणाम किया। उन विभू ईश्वर ने भी ब्रह्मा जी को सत मार्ग की आज्ञा देकर अपनी
शक्ति से 4 उत्तम बालक उत्पन्न किए। वे जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्ध मुंड नामक पैदा हुए। इन्होंने योग से सधर्म का उपदेश दिया और वे स्वयं योग गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार 5वां ईर्षण अवतार हुआ। हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, लोकों की हित कामना से सद्य आदि अवतारों का संक्षेप से वर्णन कर दिया है। हे महाप्राज्ञ, उनका तीनों लोकों के लिए हितकर यथोचित व्यवहार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। ईशान पुरुष ही घोर है, उसी का नाम वामदेव है। वही ब्रह्मा तथा महेश है। उसकी 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। पहला सर्वश्रेष्ठ शिव रूपी ईशान वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र यज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। दूसरा शिवजी का तत्पुरुष नामक रूप है, जो समस्त गुणों का आश्रय, भोक्ता तथा सर्वज्ञ होकर स्थित है। तीसरा जो अघोर नामक स्वरूप है, वह शिवजी के अंग से युक्त धर्म का कारण शिवजी का बुद्धि तत्व है। शिवजी का चौथा रूप वामदेव नामक है, जो अहंकार का स्थान तथा अनेक कार्यों का करने वाला है। शिवजी का जो ईशान नामक 5वां स्वरूप है, वह श्रोत्र इंद्रिय, वाक इंद्रिय, विभु एवं आकाश का अधिष्ठान है। त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु का अधिष्ठात्र देवता जो शिव का ईशान रूप है, उसे जानने वाले बुद्धिमान पुरुष नामक शिव का अवतार कहते हैं। शरीर, रस, रूप, अग्नि का अधिष्ठात देवता अघोर नामक शिव है, ऐसा बुद्धिमान कहते हैं। जीव, गुद, रस तथा जलों का अधिष्ठाता वामदेव नामक शिव है। नासिका, लिंग, गंध तथा भूमि वाला सद्योजात नामक शिव का रूप है। कल्याण के एकमात्र कारण इन रूपों को कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष सदा प्रणाम करें। जो इन सद आदि अवतारों के वर्णन का पाठ करेगा, वह सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पंच ब्रह्मा अवतार वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।